यार मोह भंग क्यों हो गया केजरीवाल से? अरे बहुत दिक्कत है, कोई काम धंधे में बड़ी गिरावट है, कोई बड़ी समस्या है। लग रहा है आपको कि इस बार मुस्लिम जो भाई लोग हैं वो केजरीवाल को छोड़ के कांग्रेस के साथ? कांग्रेस के साथ केजरीवाल ने शराब के ठेके खुलवाए और शीश महल बनवाया। लोग अब मोदी जी के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं बस। दिल्ली के लोग आपको लगता है कि मोदी जी के साथ बिल्कुल 100% मोदी जी के साथ हैं। बाबा जी जैसा तो चाहते हैं दिल्ली वाले कि बाबा जी का यहाँ बुलडोजर आए? नहीं, बिल्कुल सो आएगा बिल्कुल आएगा, जब अगर सही काम होगा तो इस बार किसके साथ लग रहे हैं आप व्यापारी जो हैं? भैया हमारे तो हम ज्यादातर देखते हैं तो बीजेपी के ज्यादातर या कांग्रेस के। तो ये बताएं किसकी सरकार आ रही दिल्ली में? सरकार तो मोदी की आनी चाहिए। वोट किसको देंगे? अब देखो दे देंगे मोदी को, मोदी तो बहुत ज्यादा कुछ कर रहा हुआ है। भाई साहब है हमारे साथ, आप भी यहीं हैं आदर्श नगर विधानसभा से? क्या नाम है आपका? मेरा अनिल शर्मा। अनिल शर्मा जी, ये बताइए क्या लग रहा है 5 फरवरी को वोट हो जाएंगे, 14 दिन रह गए अब विधानसभा चुनाव में, क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल देख के? अभी बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी का? तो भाई साहब तो ये कह रहे थे मुकेश गोयल जी का लग रहा है। अपना अपना ओपिनियन है, उनका ओपिनियन कैसा है, मेरा कुछ और है। मैं कुछ और दृष्टि से देखता हूँ, वो किसी और दृष्टि से देखते हैं। आप काम क्या करते हैं आप? मैं ऑटोमोबाइल का काम करता हूँ। ऑटोमोबाइल का काम। तो ये बताइए जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि सेक्टर में काफी गिरावट आ गई है, मंदी आ रही है। गिरावट नहीं आ रही, लोग काम करना नहीं चाहते तो लोग गवर्नमेंट को दोष देते हैं। काम की कोई कमी नहीं है, काम बहुत है, बहुत काम है, कोई बेरोजगारी नहीं है। तो ये बताइए केजरीवाल ने कुछ काम किया आपके मुताबिक 11-12 साल में? केजरीवाल ने शराब के ठेके खुलवाए और शीश महल बनवाया और अपने लिए सब कुछ किया। पब्लिक के लिए क्या किया? पेंशन होती थी सीनियर सिटीजन की, वो भी बंद कर दी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे को पेंशन नहीं मिलती, मैं कहाँ जाऊँ? वो घोषणा तो कर ही रहे थे कि 2500 रुपये मिल रहे हैं। घोषणा से पैसे थोड़ी आ जाते हैं, वो तो जब इम्प्लीमेंट करेंगे जब ही आएंगे ना। घोषणा तो बहुत किया उन्होंने। वो घोषणा तो ये भी की थी मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा, मैं अपने बच्चों को की कसम खाता हूँ मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं लूँगा। तो ऐसी घोषणाओं का क्या फ़ायदा? ये सिर्फ घोषणा करते हैं और कुछ नहीं करते। तो आपके मुताबिक आपने बीजेपी को चुना है, तो क्यों चुना है बीजेपी ने? बीजेपी ने क्या? बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया के लेवल को इंटरनेशनल लेवल से ऊपर उठाया है, जिसका क्रेडिट उनको जाना चाहिए। सिर्फ घर की लोकल समस्या नहीं होती और घर से बाहर की भी बहुत सी समस्याएं होती हैं जिनको उन्होंने ठीक किया है। आज से 10 साल पहले इंडिया कहाँ था और आज कहाँ है? किसी भी देश में कोई भी इकोनॉमी अगर महंगाई बढ़ती है तो वो देश तरक्की करता है। हमेशा जब तरक्की होगी तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, कमाई भी बढ़ेगी। अब लोग नहीं इस बात को समझना चाहते, वो उनकी एक तरफ यहाँ मुकेश गोयल जी हैं जो विधायक हैं अभी वर्तमान में, और दूसरी तरफ राजकुमार भाटिया जी बीजेपी से हैं। दोनों में उम्मीदवारों में से आदर्श नगर की जनता किसकी जानती है? देखिए, आदर्श नगर की जनता का तो मैं नहीं जानता, लेकिन बीजेपी जो है इनके ऊपर एक हाई कमान है, वो इनको अपने अंडर रखती है, इनको कंट्रोल करके रखती है। जबकि आप और कांग्रेस कोई कंट्रोल नहीं कर पाता किसी को भी। बीजेपी कंट्रोल कर पाती है, जो उनके MLAs हैं, उनके MPs हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, उनका एक कंट्रोल है PM। तमाम पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिए हैं। भरोसेमंद कौन सा घोषणा पत्र लगा आपको? घोषणा पत्र वो भरोसेमंद होता है जो इम्प्लीमेंट हो जाए। जो ऐसे घोषणा पत्र तो कह देंगे हम आपको चांद पे भेज देंगे, नहीं भेज सकते वो। जो कहना चाहेंगे, दिल्ली की जनता लगातार 3 बार से केजरीवाल को चुन रही है, इस बार का क्या खास होने वाला है? इस बार ये खास होने वाला है कि केजरीवाल हारेगा और फिर दोबारा अंदर जाएगा। तिहाड़ जेल? तिहाड़ जेल, बिल्कुल तिहाड़ जेल ही अंदर होता है, और तो घर के अंदर तो जा नहीं सकता शीश महल में तो वापस। मतलब आदर्श नगर में माहौल बदलता दिख रहा है? आदर्श नगर का मैं नहीं जानता, मैं अपना जानता हूँ। लोग मोदी जी के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं बस। दिल्ली के लोग आपको लगता है कि मोदी जी के साथ? बिल्कुल 100% मोदी जी के साथ हैं। ठीक। दिल्ली से नाम क्या आपका? इमरान। क्या काम करते हैं इमरान जी? ड्राइविंग। अच्छा, तो ये बताइए दिल्ली की जनता किसके साथ है, मोदी जी के साथ है केजरीवाल के? अब की कांग्रेस का है, बदलाव की तरफ है। कांग्रेस को वोट मिलने वाला है इस बार? पहले किसे देते थे आप वोट? पहले तो केजरीवाल को दिया था। कितनी बार? 3 बार तो जैसे मुख्यमंत्री बने, तो आपने कितनी बार दिया था? 2 बार। 2 बार। इस बार मोह भंग क्यों हो गया केजरीवाल से? अरे बहुत दिक्कत है, कोई काम धंधे में बड़ी गिरावट है, कोई बड़ी समस्या है। अरे वो तो कह रहे हैं हम दिल्ली को मैंने लंदन की ओर बना दिया, चमचमाती सड़कें दिख रही हैं। कहाँ बना दिया? चालान इतने महंगे गाड़ियों के करवा दिया। दिल्ली में लूटपाट मची पड़ी है, गरीब आदमी गाड़ी चलाना मुश्किल पड़ रही है। और क्या? वो कहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ तो रोजगार 10 लाख मैंने दे दिए लोगों को, पूरा चकाचौंध बन गई दिल्ली, बिल्कुल लंदन और पेरिस बन गई। कुछ नहीं हुआ, खाली MCD टूल बढ़ा के 4-4 हज़ार रुपये का गाड़ियों के टूल लेके
बर्बाद कर दिया दिल्ली को। पहले क्या थे जब केजरीवाल से पहले का था? वो बढ़िया था, शीला दीक्षित का जो राज था वो ठीक था। तो इस बार जैसे आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो आप बातचीत करते रहते होंगे, क्या बात चल रही है? क्योंकि एक मुश्त पहले केजरीवाल को ही वोट देते थे। कांग्रेस की तरफ है, बदलाव है। अच्छा, जी लग रहा है आपको कि इस बार मुस्लिम जो भाई लोग हैं वो केजरीवाल को छोड़ के कांग्रेस के साथ? कांग्रेस के साथ है। राहुल गांधी ने भी रैली की थी, उन्होंने कहा था जो ये केजरीवाल है ये बस झूठे वादे करता है और जनता को बहकाता रहता बहुत झूठ बोलता है। है। तो इस बार बहकाव में नहीं आने वाला। नहीं नहीं, कोई नहीं। नाम क्या भाई साहब? मेरा वीरपाल नाम है। तो ये बताए क्या लग रहा है इस बार, एक तरफ आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, त्रिकोणीय मुकाबला होगा या आपस में होगा दो में? दोनों में ज़्यादा मुकाबला होगा। बीजेपी की तो टक्कर है ही है। बीजेपी बाजी कौन मार देगा 8 तारीख को जब रिजल्ट आए? अब ये तो देखो आकर देखे। भाई साहब तो कह रहे हैं केजरीवाल जीत रहे हैं। नहीं, खैर अब क्या है, बड़ा मुश्किल है। केजरीवाल का ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि अब कहते हो पार्टी आपके हर आदमी को थोड़ी सी दिख रहा है कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसी हिसाब से ही। जैसे हम देखते हैं यूपी में काफी रोड में विकास हुआ है, इधर उधर बड़े बड़े हाईवे एक्सप्रेसवे बने हैं। भाई यूपी जैसी सरकार तो खैर बड़ा मुश्किल है, पूरे विश्व में नहीं है। बाबा जी जैसा? अरे विश्व में नहीं है पूरे में बाबा जी जैसा तो। चाहते हैं दिल्ली वाले कि बाबा जी का यहाँ बुलडोजर आए? नहीं, बिल्कुल सो आएगा बिल्कुल आएगा, जब अगर सही काम होगा तो। केजरीवाल का 11 साल कैसा लगा आपको? हमें तो सही नहीं लगा भाई। बिजनेसमैन को ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा आज भी बिल मोटा आ रहा है। अच्छा, भाई फैक्ट्री का बिल है मेरा आज भी मोटा ही है। कोई कमी करी हो तो बताओ, उसने फ्री करा जिसको। कहते हैं बिजली का बिल कम किया। हमारा क्या बताओ, एक भी बिल बता दे मेरे को। भाई फैक्ट्री वाले का उसका या दुकान वाले का उसका कम हो गया। मतलब व्यापारी विरोधी है केजरीवाल? कोई भी नहीं है, व्यापारी को तो कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ वोटर देखता है कि भाई ये लालच में आ सकता है, बस उसी को। पर 2100 रुपये वाला और क्या बिजली फ्री वाला क्या बस फ्री वाला, बस ये है। तो आप व्यापारियों की तो बातचीत चलती रहती है आपस में, पूरा मार्केट के वाली बात चलते रहते हैं। तो इस बार किसके साथ लग रहे हैं आप व्यापारी जो हैं? भैया हमारे तो हम ज़्यादातर देखते हैं तो बीजेपी के ज़्यादातर या कांग्रेस के, दोनों के इनके चक्कर में। आम आदमी कोई है ही नहीं व्यापारी में? नहीं, तो पहले किसको देते थे आप वोट? हमारी तो खैर भाई पहले कांग्रेस थी, उसके बाद बीजेपी है। मतलब आपको कभी नहीं चूज किया आपने? नहीं, उस भाई साहब तो कह रहे हैं केजरीवाल बिल्कुल पसंद नहीं है व्यापारी। नहीं, अपने मत है सबकी। पहले अपने आपको क्या लग रहा है 70 में से कितनी आएंगी केजरीवाल की और बीजेपी की कितनी आएंगी? देखिए थोड़ा कम हो सकता है। टक्कर रहेगी। आपका टक्कर रहेगी पक्का। आपका ये नहीं कि भाई मैं बीजेपी अलग रह गए, कम रह गए, कांग्रेस बिल्कुल ना आई। आपका वो वाली चीज़ नहीं है। और आपके तो भाई आनी है टक्कर, बिल्कुल एकदम मजबूत टक्कर रहेगी। विपक्ष मजबूत होना चाहिए तभी गवर्नमेंट काम करती है। एक तरफा गवर्नमेंट होता है ना तो दिक्कत होता है। जैसे केंद्र सरकार में अभी विपक्ष मजबूत है तो काम हो रहा है, सारा हो रहा है। ऐसे इसमें भी विपक्ष मजबूत हो, चाहे कोई भी आ जाए। लेकिन हाँ, दारू वाले के लिए केजरीवाल फायदा है। हाँ, वो कह रहे हैं कि आतिशी ने कहा था कि एक के साथ एक फ्री वाली फिर से लागू। तो बस तो उन्हीं के लिए फायदा, वही देंगे वोट उसके लिए। आप लोग किसे देंगे भैया हम तो बीजेपी को देंगे, ठोक बजा के? ठोक बजा के, कोई संकोच नहीं है? कोई संकोच नहीं। दिल्ली से। नाम क्या माता जी? नाम प्रिया है। नाम प्रिया है। तो यहीं रहते हैं आप? हाँ, यहीं रहती हूँ मैं। तो ये बताएं किसकी सरकार आ रही दिल्ली में? सरकार तो मोदी की आनी चाहिए। मोदी जी की आनी चाहिए। तो मोदी जी ने घोषणा की है कि हम महिलाओं को 2500 रुपए देंगे प्रति महीने। तो खुश है कि नहीं है आप? बात पैसों की नहीं है, सरकार ठीक है। सरकार परिवर्तन चाहिए आपको? हाँ, केजरीवाल का कैसा लगा आपको? उनका भी ठीक ही है, ऐसा खराब नहीं है, उनका भी ठीक ही है। पर आपको परिवर्तन चाहिए? हाँ, परिवर्तन चाहिए। मोदी जी ने क्या दे दिया? दिया तो किसी ने भी नहीं, मगर ठीक ही है सब अपनी जगह। तो मतलब किसका घोषणा पत्र आपको अच्छा लगा, बीजेपी के या केजरीवाल का? देखो किसके में दम है। आपका? हमारा नाम रेनू है। तो आप दिल्ली के ही हैं? हाँ वोट है दिल्ली का? हाँ, वोट तो कर चुका, जुग्गी टूट गई है। जुग्गी टूट गई है तो 5 साल भी पहले वोट ना कर पाओ हमारो। किसने तोड़ दी वो सामने है मोहनलाल, और वो मोहनलाल को लड़का, तो उसने आदर्श नगर थाने की बात से भरवाई दियो हो। फिर केजरीवाल के विधायक से बात नहीं की आपने, गोयल से? फिर हमने पुलिस में कंप्लेन भी कर रखे हैं, और कोर्ट में भी केस हो भाई मोहनलाल को, हमारी लड़की को छेड़छाड़ को, तो हमने कोर्ट में कोई पार्टी वार्टी से जुड़े हैं वो? कौन? जिसने ऐसा किया? पुलिस से जुड़े हैं,
तब कोई पार्टी किसी पार्टी से जुड़े हों जो आरोपी हैं? अब जा नहीं हम जानते हैं तो बिन्ना कई बार 3-4 बार जुग्गी भी तोड़ दी, कूड़ा भी भर दियो। और मोहनलाल ने हाथ पकड़ के अपनी बीवी से मरवाओ, झाड़ू है झाड़ू, और उसके लड़का ने भी मारो। फिर हमारी लड़की है छोटी सी विद्या नाम की, तो उसको बाको केस भी खत्म हो गया, वो लगी ही वहाँ पे आ ना रही हमने की बेटा आजा आजा। ये चुनाव चल रहा है दिल्ली में, तो वोट किसके देंगे आप ये? वोट अब वो पहचान पत्र बदलेंगे कोई दूसरे एड्रेस को, तो सोच रहे हैं। अब सब बोल रहे हैं कि जब तुम्हारी जुग्गी टूट गई है, 8-9 साल पहले से डाली हमने, बिजली को बिल है हमारे पास, शुरू में CO नंबर बिजली वाले आए हैं, तो वो मीटर ना लग पाओ, बिजली के हमने 900 रुपया अभी मीटर का जमा। अच्छा कौन लगता है आपको, केजरीवाल, राहुल गांधी या मोदी? अब बढ़िया तो दोनों है, मोदी भी बढ़िया है, बहुत ज़्यादा कर रहा हो, केजरीवाल भी अच्छो कर रहा हो, दोनों अपनी जगह पे अच्छे हैं। वोट किसको देंगे 5? अब देखो दे देंगे मोदी को, मोदी तो बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा हुआ है। जैसे हमने देखा था अभी जो कई झुग्गी वाले हैं, हजारों लोग हैं, उनको बड़े बड़े फ्लैट दिए गए हैं, तो लगता है कि आपको भी दिए? हाँ, मोदी दे रहा हुआ सबको, केजरीवाल थ्रो दे रहा हुआ है, वो तो मोदी मंत्री है, तो मोदी दे देंगे, मोदी को ही बढ़िया लगाएगा वोट देना। वैसे तो मतलब आपने जो देखा कि झुग्गियों को जो फ्लैट दिए गए हैं, आपसे खुश हैं आप? हाँ हाँ हाँ, बहुत सब खुश है फ्लैट से। वो तो मोदी ने ही बनाए हैं, केजरीवाल ने थ्रो बनाए हैं। केजरीवाल ने जो बिजली को बिल फ्री कर दो, बस फ्री किन ने करी है, मोदी ने करी कि केजरीवाल? अच्छा, केजरीवाल ने करी है, चलो बढ़िया है। तब हम तो देखते उन्हीं को सोचते हैं, मोदी को देंगे? कहा एक जन को दे पाए हैं। अब क्या करें, केजरीवाल भी बढ़िया है, हमें दिल्ली में रहने के साधन से पानी को बिल ना ले रहे हैं, किराया ना लग रहा है, और सब कुछ फ्री कर रखे हैं। लोग तो बोलते हैं जैसे ये फ्री करते हैं, तो फ्री तो नहीं देना चाहिए, काम करके देना चाहिए। हाँ, वो तो बात है। अब ये है, एक बार मंडी में है औरतिया लहसुन बेचते हैं, सोनी और बबली है उसको नाम, आदमी को बबलू है, उसके 2 बीवी हैं, सारों चोरी कर करके लहसुन अदरक बेचती है। और इधर की आई भैया बबलू 2 बीवी रखता है, एक हरी गाड़ी है चैंपियन की, सारों चोरी को माल बेचता है। उन लोग को पुलिस पकड़ लेते, छोड़ देते पुलिस। हमारी जो जुग्गी कार्रवाई होनी। अच्छा, और हमारी जो जुग्गी टूट गई है, तो सब कह रहे हैं कि फार्म भर दो, कुछ पैसे मिल जाएगा, मिल सकेगा उसमें कुछ?